आपकी उम्र 15 से लेकर 40 साल तक के बीच की है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ 1500 रुपए लगाकर आप एक करोड़पति इंसान कैसे बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी बात को सीखने वाले हैं, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और समझेंगे कि एक करोड़पति इंसान बनने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं और आप उनमें से किस प्रोसेस को फॉलो करके एक करोड़पति इंसान बन सकते हैं। एक इंसान अमीर कैसे हो सकता है उसको मैंने 3 भागों में बांटा है जो आपके सामने अब आपको दिख रहे होंगे। देखिए, पहला ये हो सकता है कि उसका खानदानी बिजनेस हो, मतलब उसके दादाजी, उसके पिताजी या फिर वो खानदानी बिजनेस को संभाल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उनको उनकी पुरानी पूंजी मिल गई है, संपत्ति मिल गई है। अब मान लीजिए कि उनका कोई कारोबार है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई पुरानी दुकान है जो कि बहुत अच्छी चल रही है और बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके कारण उनके पास पुराना बहुत अच्छा पैसा जमा है। अब वो व्यक्ति यदि अभी 20 साल 25 साल का है तो उस व्यक्ति को क्या करना है? अपनी पुरानी पूंजी को लगाना है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, सही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या फिर उसी के बिजनेस में यदि वो इन्वेस्ट करता है तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, मतलब वो लखपति या करोड़पति बहुत ही आसानी से बन सकता है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास अपनी खुद की कोई स्किल हो जो कि बचपन से उसने डेवलप करना शुरू कर दिया हो, या उसके माँ बाप ने पहले ही समझ लिया हो कि मेरा बेटा या बेटी किस चीज में बहुत अच्छे हैं और उन स्किल्स को सेट करने के लिए उसने सालों मेहनत की हो। जब वो 20 साल तक का होगा तो उस स्किल में महारथी हो चुका होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेटर बन गया, पेंटर बन गया, डांसर बन गया, किसी ने बहुत अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग पास कर ली, या फिर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, तो अब 20 से 25 साल 27 साल तक आते आते वो व्यक्ति उस स्किल में बहुत ज्यादा महारथी हो जाएगा और वहां से यदि अच्छा परफॉर्म करने लगा तो बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है, लखपति बन सकता है या फिर करोड़पति बन सकता है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां से आप अमीर बनेंगे, अब मान लीजिए कि पहली जगह आपके पास नहीं है कि आपके माता पिता या दादा दादी इतने अमीर नहीं थे, कोई बिजनेस नहीं था, कोई धंधा नहीं था, तो वो ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाता है। अब आप उसे इनिशियल स्टेज से शुरुआत जरूर कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल हो और आपने उसे सालों दिए हो, उस पर मेहनत की हो और आप उसमें बहुत अच्छे हो गए हो, तो उसके जरिए आप पैसे जरूर कमा सकते हैं। लेकिन यदि ये दोनों ही चीजें आपके पास नहीं है, ना तो अच्छा धंधा है पहले से और ना ही ऐसी कोई स्किल आपको समझ में आ रही है कि उसकी वजह से आप फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरी जगह जहां से आप लोग अमीर बनेंगे, आप लोग करोड़पति बनेंगे, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में आपने कई बार शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन यही वो जादू है जो आपको सिर्फ 1500 रुपए लगाकर भविष्य में करोड़पति बनाएगा। अब इसको समझे उससे थोड़ा सा पहले हम अमीर बनने के फंडे को समझते हैं जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में काम करता है। देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से समझिएगा। इस ट्रायंगल में सबसे पहले आता है अर्निंग। इसका मतलब होता है कि यदि आपकी उम्र 20 साल है और आप कोई जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो आप वहां से थोड़ा सा पैसा बचा रहे हो, अपनी पॉकेट मनी से बचा रहे हो या कहीं से भी थोड़ा कुछ करके पैसे कमा रहे हो, तो सबसे पहले आता है आपकी अर्निंग। अर्निंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उस अर्न में से सेव करना, मतलब जितना भी पैसा आपने कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा बचाना, जो कि आपकी टोटल अर्निंग का हो सकता है 10%, 15% या 20%। और उस सेविंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उस सेविंग वाले पैसे को इन्वेस्ट करना। अब इस ट्रायंगल को एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको अर्निंग करना है, उसके बाद उस पैसे में से सेविंग करना है और उस सेविंग के बाद उस पैसे को आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। यदि आप इस ट्रायंगल को समझ गए हैं तो अब आपको समझ में आएगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और कैसे सिर्फ 1500 रुपए लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, अर्निंग सेविंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी वो है इन्वेस्टमेंट। आप बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने उस सेविंग को। अब कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की SIP ले सकते हैं, इसके अलावा गोल्ड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहली शर्त यह है कि वहां पर आपके पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होना चाहिए, मतलब भविष्य में उस पैसे से आपको ग्रोथ मिलना चाहिए, ये आपको श्योरिटी होना चाहिए और वो ग्रोथ होना चाहिए लगभग 15 से 20% के करीब। और यदि ये ग्रोथ आपको मिलती है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और वो आपको दिखेगा मेरे साइड में यहाँ पर स्क्रीन पर। जो भी चीजें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखती जाएगी, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की अर्निंग हम कम से कम भी माने तो महीने की 15,000 रुपए महीना है।
अब उसका 10% मतलब कि 1500 रुपए वो सेव करता है और मंथली जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो हम सोच लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी बनवा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1500 रुपए लिख दिया। 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है उसने किया। अब यहाँ पर हम 15 से 20% की ग्रोथ की बात कर रहे थे सालाना। अब मान लीजिए कि हम मिनिमम मानते हैं 15% कि उसको जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको कम से कम 15% का रिटर्न मिलता ही है। अब मुझे आपको समझाना है, तो समझाने के लिए सबसे पहले देखिए मैं इसको ईयरली में कर लेता हूँ। सपोज सिर्फ 5 साल कि उसने उस पैसे को सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्ट किया, हर महीने जो है 1500 रुपए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पर हुआ कि 90,000 रुपए उस व्यक्ति ने लगाया। ध्यान से देखिएगा, 90,000 रुपए उस व्यक्ति ने लगाया और उस व्यक्ति को 1,35,000 रुपए जो है 5 साल के बाद मिले। लेकिन यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, जो कि आप सोच रहे थे कि 1500 रुपए से करोड़पति कैसे बनेंगे, वो बात अभी आपको समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर 90,000 लगाने पर 1,35,000 रुपए सामने वाले व्यक्ति को मिले। अब सपोज कीजिए कि 5 साल से हम इसको बढ़ाकर जो है 10 साल कर देते हैं। मतलब जो टाइम है, रुपए उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम है उसको सिर्फ बढ़ा रहे हैं कि 5 साल की जगह अब हम 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिएगा कि कितना बनता है। यहाँ पर देखिए 1,80,000 रुपए आप लगाएंगे कितने साल में? 10 साल में। लेकिन आपको कितना मिलेगा? 4,18,000 रुपए मिलेगा। मतलब ये राशि बढ़ती जा रही है। अभी हम इसको और बढ़ाते हैं, 10 की जगह अभी हम कर लेते हैं इसको 15 साल। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये राशि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 2,07,000 रुपए, सॉरी 2,70,000 रुपए आपने लगाए और आपको मिले 10,15,000 रुपए। अब मान लीजिए कि हम इसको और 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, मतलब 20 साल के लिए आप इसी चीज को करते रहेंगे। तो 20 साल के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 3,60,000 रुपए लगाने पर आपको 22,74,000 रुपए मिलेगा। अब इसको मैं और पूरा 10 साल बढ़ा देता हूँ, मतलब 20 साल की जगह 30 साल का इन्वेस्टमेंट इसको बना देता हूँ और फिर देखते हैं कि इसका जादू क्या होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपके सामने इसको 30 साल पर सेट कर दिया है। अब देखिएगा जादू, और जादू है आपके सामने कि यहाँ पर आपने लगाए 5,40,000 रुपए मात्र, और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको मिलेगा 1,05,00,000 रुपए। जी हाँ, यही है जादू पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अभी आपने सिर्फ लगाए थे 1500 रुपए महीना। अब आप में से कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है उसकी एज आज मान लीजिए है 20 साल और उसने 30 साल इसी प्रकार से सिर्फ 1500 रुपए इन्वेस्ट किया। तो जब वो 50 साल का होगा तो वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका होगा, उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा, जबकि हम ये सिर्फ 15% की ग्रोथ लेकर चल रहे हैं। और मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अपनी पॉकेट मनी ही लगा रहा है, मान लीजिए उसकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है और 1000 से 1500 रुपए वो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी लगा रहा है, तो भी ये ग्रोथ उसको मिलेगी। मान लीजिए कि 25 साल की उम्र के बाद वो पैसा कमाना चालू कर देता है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ कि उस व्यक्ति ने जो है कमाना शुरू कर दिया और कमाकर हर महीने जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5,000 रुपए हर महीना जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए सेव करके उसको इन्वेस्ट करेगा तो उस 30 साल में उसको क्या मिलने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने अब आने वाला है। ये ध्यान से देखिए कि उसका पैसा लगेगा उस 30 साल में 18 लाख रुपए, लेकिन 18 लाख रुपए का उसको 3,50,00,000 रुपए मिलने वाला है। और यही जादू होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो जो भी व्यक्ति टेक्निकल तरीके से अपने आप को अमीर नहीं बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास पुराना धंधा नहीं है, बाप दादा का पैसा नहीं है, या फिर कोई ऐसे स्किल नहीं है जिससे वो फाइनेंशियली एकदम से फ्री हो सके, तो ये तरकीब उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत काम आने वाली है। सिंपल सा फंडा ये है कि जितना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं, जितना ज्यादा उसमें से सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाली है भविष्य में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा, इसको छोड़ना नहीं होगा। हर महीने धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। आपने जरूर सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी हाँ, इसी को कहते हैं कि धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए लेकिन करते रहिए, ताकि आपको बाद में इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो। और आपने ये भी सुना होगा कि सब्र का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो यही वो सब्र का फल है जो मीठा होने वाला है यदि आप इस महीने से अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कर दें। क्या आपको इस बारे में पहले पता था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आज आपने क्या नया सीखा वो भी मुझे जरूर जानना है, इसलिए उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।